कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि कर दी है। कांग्रेस लंबे समय से अडानी ग्रुप की जांच की मांग उठा रही है। पूर्व में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से भी कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि हुई थी, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 2200 करोड़ रुपए की रकम जो है रिश्वत के तौर पर दी गई, जिससे 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने का अडानी ग्रुप का इरादा था, जिससे यूएस के जो निवेशक है उनका नुकसान। यूएस तो अपने निवेशकों के नुकसान पर कार्रवाई करना चाहता और भारत के तो उपभोक्ता और निवेशक दोनों का नुकसान हुआ है, भारत सरकार का नुकसान हुआ है। उसके बाद भी भारत की प्रधानमंत्री और सरकार अडानी को क्यों बचा रही है, ये हमारा प्रश्न है। आज हमारे जिला स्तर पर सब जगह अडानी की गिरफ्तारी को लेकर मांग के प्रदर्शन है, बदले दहन का कार्यक्रम भी है और ये हमने भारत सरकार से मांग की है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक का गठन हो और वो अडानी समूह से संबंधित सभी विषयों की जांच करे। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता से आम निवेशकों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में आवश्यक दिशा निर्देश दे चुका है, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अडानी ग्रुप पर 100 आरोपों की सूची जारी की है। अब धीरे धीरे यह सब मामले खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब भारत सरकार को अडानी ग्रुप के खिलाफ जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। केदारनाथ चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत की। केदार बाबा की प्रतिष्ठा के बावजूद चुनाव नहीं जीत सके। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि केदार बाबा की प्रतिष्ठा यात्रा जो हमने लगभग 300 किलोमीटर की पूरी की थी, उसका प्रभाव होने के बावजूद भी हम उस चुनाव को नहीं जीत सके, क्योंकि वहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी थे त्रिभुवन जी चौहान, उन्होंने भी लगभग 9,000 के आसपास वोट लाए हैं। और मुझे लगता है कि अगर त्रिभुवन भाई के वोटों को और कांग्रेस के वोटों को जोड़ा जाए तो ये बीजेपी के मतों से कहीं अधिक है और उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी की ये विन नहीं है, उतनी बड़ी जीत में नहीं देखता हूँ। अगर अच्छा होता कि त्रिभुवन भाई और मनोज भाई का सामंजस्य बैठता और एक ही प्रत्याशी होता तो निश्चित ही कांग्रेस इस चुनाव जीतती। पिथौरागढ़ भर्ती के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि 133 पदों के लिए 20,000 से अधिक युवा पिथौरागढ़ पहुंचे, जिन पर पुलिस ने लठ बरसाए। इसके लिए उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। पिथौरागढ़ है, रानीखेत है, लैंसडाउन है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां अक्सर भर्तियां होती हैं और नौजवान वहां आते हैं। रहन बसेरों की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और जब भी भर्ती प्रक्रिया हो तो उससे पहले प्रशासन को इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। इनका ये कहते हैं कि अचानक आगे साहब भर्ती बनती है, आपकी एलआईयू क्या कर रही थी, आपका जो सूचना तंत्र है वो क्या कर रहा था, नेताओं के पीछे आप सूचना तंत्र को लगा के रखते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए और ये फेलियर है। पहले ही अग्निवीर योजना ला के आपने कमर तोड़ के रखी हुई है और अब इस तरीके की भर्ती प्रक्रिया अगर देखने को मिल रही है तो ये भी दिखाता है कि किस कदर बेरोजगारी और लोग कितने परेशान हैं बेरोजगारी से। नहीं तो 20,000 आदमी 133 की पोस्ट के अगेंस्ट भर्ती होने के लिए नहीं पहुंचते। प्रदेश अध्यक्ष माहरा शनिवार को पिथौरागढ़ में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। इस दौरान पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र लुंठी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश पंत सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।